तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं एंड स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो गाइज, आज की जो वीडियो होगी भाई, एफटीई में फिर एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है। टोटल 15 स्टेट वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इसी पे फुल डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइज, आप लोग को यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट 2025 मारुति सुजुकी ITI पास के लिए निकाली भर्ती। और ये जो भर्ती है ये टोटल 15 स्टेट वालों के लिए रहने वाली है। इसके बाद अगर हम नोटिफिकेशन को और नीचे चलता हूँ, यहाँ पर दिया गया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव एंड मानेसर, यानी कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो मानेसर एंड गुड़गांव रहने वाला है, ठीक है। और गाइज, मैं आप लोग को बता दूं, जो भी कैंडिडेट एक बार FTE में रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो कई तरीके हैं, पहले तो एक ही तरीका था लेकिन अब एक दो तरीके और ऐसे हैं जो कि मैं आप लोग को वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, कुछ नोटिफिकेशन है, अपडेट है, ये मैं आप लोग को रीड करके फटाफट बता देता हूँ। जो अपडेट है यहाँ पे, जो अपडेट मतलब कि जो चेंजिंग की गई है, पहले मारुति सुजुकी में जो CW में एंड TW में चेंजिंग हुआ था तो उसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। राम राम साथियों, जो युवा मारुति सुजुकी में नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। अब कंपनी ने अपने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। देखिएगा, जहाँ पे पहले TW था और CW था, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने मानेसर प्लांट से CW किया था। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर बेस पे अभी भी CW लेते हैं 1 साल के लिए। और TW जो थी वो टेम्पोररी वर्कमैन कंपनी बेस पे आपको 7 मंथ पे रखा जाता, फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 7 मंथ पे दोबारा रखा जाता था, ठीक है। तो सेम मतलब कि TW को बंद कर दिया गया है। अभी CW जो है वो ओपन है, मतलब TW को बंद करके अब इन्होंने FTE में चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। देखिए, पुराने और नए में जो सिस्टम अपडेट हुआ है, मतलब उस चीज़ पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पहले था TW था, टेम्परोरी वर्कमैन था। अब उसका नया नाम जो है वो FTE आ गया, यानी कि फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट। पहले था 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, अब है 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट कंपनी बेस पे ही रहोगे, ठीक है। अगर यहीं पे आपका CW होता तो आप लोग कॉन्ट्रैक्टर बेस से होते, लेकिन ये FTE है तो आप लोग कंपनी बेस पर ही रहोगे, ठीक है। सुविधा सीमित है और अधिक स्थिति और अनुभव ज़्यादा होगा, मतलब आपको 12 महीना का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा, FTE में दोबारा प्रमोट किए जाएगी, फिर उसके बाद तिबारा, यानी कि आपको 3 साल का मौका मोस्टली दिया जाएगा, ठीक है गाइज। फिर अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ नोटिफिकेशन पे और सारी चीज़ें जानता हूँ। देखिए, मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट ये 2025। उसके बाद कंपनी की नाम बता देता हूँ, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि 2 प्लांट है इसके, मानेसर एंड गुड़गांव में है। जॉब लोकेशन मैंने बता दिया। जॉब ड्यूरेशन 12 मंथ का रहेगा एंड जॉब ड्यूरेशन जो 7 मंथ का वो बंद हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 500 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ITI पास ओनली कैंडिडेट, ठीक है। इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट, मतलब NCVT से आप किए हो या SCVT से आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो गाइज, यहाँ पे ट्रेड हाइड कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार ज़रूर इस ट्रेड को मैच करना, ठीक है। और मैं आपको ट्रेड को रीड भी करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि फीटर है, वेल्डर है, पेंटर है, टर्नर मशीनिस्ट है और मैकेनिकल है, मोटर मैकेनिकल, व्हीकल पेंटर, प्रोसेसिंग ऑपरेटर, शीट मेटल टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शीट अदर रिलेटेड ट्रेड, MSIL का फुल फॉर्म हो गया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट, बट इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट को छोड़कर, ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 26 साल डेट द ज्वाइनिंग तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी 38,800 रुपये है। और मैं एक सैलरी स्लिप को आपको प्रॉपर एक FTE की सैलरी स्लिप की वीडियो बना दूंगा, कल चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। एंड बेनिफिट्स की बात किया जाए तो 2 पर ड्रेस रहेंगे, 1 पर ऑफ सेफ्टी शूज रहेगा, 2 टाइम टी ब्रेकफास्ट रहेगा, कैंटीन, दीपावली बोनस, PF, SI, संडे ऑफ, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है ITI की मार्कशीट हो जाएंगे, ITI का सर्टिफिकेट हो जाएगा, 10th की मार्कशीट हो जाएगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक
और पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। एंड इसमें ऐड कर लीजिए कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट रहेगा। जब भी हम लोग को अप्लाई करना है तो एक बार स्वयं हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट में नाम, अपना नाम और अपने फादर का नाम एंड अपने डेट ऑफ बर्थ और मदर का नाम, ये चीज़ें हमें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग और ITI की मार्कशीट और पैन कार्ड और आधार कार्ड में मैच कर लेना है। ठीक है गाइज, इसलिए कर लेना है ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल भी दिए जाते हैं कैंडिडेट। तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इस नोटिफिकेशन को आप रीड कर लेना, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है गाइज, देखिए मतलब ये कह रखे हैं इन सभी FTE और TW फॉर्म अप्लाई करते समय मतलब सभी डॉक्यूमेंट को फ़ोटो स्कैनिंग करके 100 KB से कम होना चाहिए, मतलब इसकी साइज़ जो है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, असिस्टेंट वेरिफिकेशन होगा, पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप होगा, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट और नॉट अलाउड, मतलब जिन कैंडिडेट के कलर विजन का भी ज़रा से संकेत है तो गाइज वो लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और कलर विजन ऐसी चीज़ है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूबर कहता है कि नहीं मैं कलर विजन का कोई सोल्यूशन है, तो ये नहीं है। ये मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैमिली के ही रिलेटेड कलर विजन हो जाता है लगभग कुछ ऐसे कैंडिडेट को। फिर ज्वाइनिंग एंड बोर्डिंग है, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके मारुति सुजुकी के अपडेट पे। अब यहाँ पे क्लियर होगा किस किस स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन है, मतलब किस किस स्टेट वालों के लिए रिक्वायरमेंट है, इसी पर डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ हमें साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ ताकि सारा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर नोट्स से यहाँ तक। ठीक है गाइज, एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से बैक कर देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको अब देखिए मारुति सुजुकी जॉब FTE और TW भर्ती कंपनी के द्वारा, मतलब 3 कंपनियों के द्वारा कराया जाए। सबसे पहले जो है वो विजन इंडिया है, दूसरी सनब्राइट है और तीसरी सनफर्श है। तो इनके माध्यम से हमें कंपनी मतलब हायर करती है। ठीक है, तो ये 3 कंपनी ऐसी हैं जिनमें हमें खुद का डॉक्यूमेंट मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखिए मारुति सुजुकी का जो जॉब है सनफर्श की अगर मैं बात करूं तो इसमें सनफर्श के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये ओनली उत्तर प्रदेश, यहाँ से आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यानी कि ये जो लिंक है ये सिर्फ हमें सनफर्श की लिंक है। इसमें 4 स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सनब्राइट की बात करूँ गाइज, यहाँ पे आपको सनब्राइट दिख रहा होगा दूसरे पर। सनब्राइट की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब और असम, यानी कि टोटल 5 स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं ये सनब्राइट से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं विजन इंडिया की बात करूं तो सेम इसमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट विजन इंडिया के लिंक से अप्लाई करेंगे। ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हर लिंक के स्टेट जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेना एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ से भी आप लोग को हर एक स्टेट बाई स्टेट लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था यहाँ का नोटिफिकेशन। एंड इसके बाद अन्य राज्यों की एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू डेट कॉल या मैसेज आपके फ़ोन पर सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और नोटिफिकेशन देखता हूँ गाइज। देखिए यहाँ पे जो ये लिंक है सनब्राइट सनफर्श का है, इसमें जो 5 स्टेट हैं और ये विजन इंडिया का है, यहाँ पे 4-5 स्टेट हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की लिंक जो है वो नहीं ओपन होगा। ये जो कैंपस डेट की अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो गाइज ये कैंपस उड़ीसा में लगाया जा रहा है, जो कि 23 अक्टूबर को मतलब कैंपस है और 24 अक्टूबर को इंटरव्यू है। ठीक है, ये अगर लोकेशन की बात करूं एंड उड़ीसा में पिन कोड नंबर इसका है जो कि 753015 है। अगर नोटिफिकेशन एक बार हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर स्टेट देखा जाएगा तो यहाँ पे टोटल पहले 4-5 स्टेट दिखाएंगे। ठीक है गाइज, यहाँ से नहीं है, हम ऑल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं जहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है उड़ीसा में कहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट जा रहा है।
और आप लोग को मैं ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइज, वीडियो में बने रहना, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, सेम गवर्नमेंट ITI है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ट्रेड है और ये सारी चीज़ें हैं, और आप लोग बार कोड से भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। दिल्ली की ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ या राजस्थान का, कहीं एक जगह का आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको सेम उसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहीं बिल्कुल कोई प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप अपने साइबर कैफ़ वाले के यहाँ जाकर वहाँ से ऑनलाइन करा देना। ठीक है गाइज, कोई प्रकार का इशू ना हो। तो विजन इंडिया की लिंक को हमने फाइनल ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर FTE आ जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी में कुछ नहीं चूज करना है, हमें यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है जैसे जो कैंडिडेट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता होगा, वो भाई मोबाइल नंबर चेंज करेंगे एंड अपना आधार कार्ड के एक डिजिट चेंज करेंगे और उसके बाद और नई जीमेल ID बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ वो चेंज करेंगे तो फाइनल उनका जाके रजिस्ट्रेशन होगा। हो भी सकता है और थोड़ा मोड़ा डाउट भी रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे। ठीक है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम डालेंगे, जेंडर में मेल डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, DOB डालेंगे, एज डालेंगे, मंथ डालेंगे, डे डालेंगे। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे आ जाएगा हाउस नंबर, सीट और स्टेट में देखिए यहाँ पे कितने स्टेट हैं, तो मैं आज बता देता हूँ दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, या जो भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के, जो भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद पिन कोड नंबर सिलेक्ट कर लेना, फिर परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम कॉपी हो जाएगा, दोबारा हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि उस पर मेन फोकस रहना है, जैसे अभी आपके ये जिन कैंडिडेट को मकान संख्या नहीं पता है, कुछ भी डाल दो, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन गांव का एड्रेस, स्टेट, ज़िला, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। कैटेगरी में जनरल, SC, OBC, ST जो भी हैं आप कैटेगरी में डालेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट। देखिए मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग एक अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, अगर आप डबल सिम चलाते हैं तो दोनों अपना डाल दीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि एक नंबर आप अपने घर के गार्जियन को दे दीजिए, जैसे बड़े भाई का है उनका दे दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी कारण हमारा फ़ोन ऑफ हो या नेटवर्क इशू हो, फ़ोन ना आ पाए। ठीक है, तो आप लोग अल्टरनेट में आप अपने फादर का भी डाल सकते हो, ब्रदर का डाल सकते हो, या घर का किसी भी सदस्य का एक नंबर डाल सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालना है जो अपडेट ईमेल आईडी हो, आप अपडेट ईमेल आईडी को डालना है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के मतलब रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल आईडी पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तब समझ लीजिएगा आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो अप्लाई कर देते हैं और इनका मेल पे आता ही नहीं, तो भाई उनका गलत उस तरीके से नहीं करते हैं, उनका तरीका सही नहीं रहता है, इसलिए उनका वो नहीं आता है। ठीक है, पेन नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स पे हाईएस्ट एजुकेशन मुझे 10th का डिटेल्स डालना है और ITI का डिटेल्स डालना है। बाकी ग्रेजुएशन में मुझे टच नहीं करना है, ग्रेजुएशन का कोई भी डिटेल्स नहीं डालना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ITI का डिटेल्स डाल देना जो भी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, देखिए अगर वर्क एक्सपीरियंस है या ना है नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तब भी हमें डिटेल्स में डालना ही नहीं है। ठीक है, नो एक्सपीरियंस पे टच नहीं, क्योंकि वो फ्रेशर मांगते हैं, फ्रेशर हैं उनके लिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तब भी हमें इंक्रीज नहीं करवाना है, मतलब कि दिखाना नहीं है कि एक्सपीरियंस है हमारे पास। ठीक है गाइज, अदर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे सारी जगह पे टिक कर देना, अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में, तो नॉलेज नहीं है तो मत करना। ठीक है, फिर ये चीज़ें आप पढ़ते जाना। क्या आप मिर्गी के रोगी या मिर्गी के संबंधित कोई दवा ले रहे हो, नहीं ले रहे हैं? क्या आप 4 पहिया वाली गाड़ी चलाना जानते हैं? हाँ जानते हैं। अगर जानते हैं तो लाइसेंस नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद प्रमुख पिछली बीमारी से हाँ पे क्या डाला जाएगा, नो डाला जाएगा। ठीक है, आप एक बार रीड कर लेना। आपने प्रमुख पिछली बीमारी सर्जरी का विवरण प्रदान करें जिसके लिए अस्पताल में लंबे समय के उपचार की आवश्यकता हो रही हो, मतलब यहाँ पे नो डाल देना, कुछ भी नहीं। कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया है, उसका विवरण दीजिए।
यहाँ पे यस डाल देना। क्या आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया है या हाँ या कब यहाँ पे नो डाल देना। ठीक है, बाकी ये चीज़ें रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर ये हो जाएगा हमारा घोषणा पढ़ने के बाद। ये चीज़ें हमें रीड करना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मेल पे एक या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्रोवाइड होने के बाद तभी हमें पता चलेगा कि हम वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिल जाएगा। तब हम अपना चेक कर सकता हूँ कि कितना दिन हो गया, कितना दिन अप्लाई किए हुए। और इसका प्रोसेस है गाइज कि मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आपका कॉल और मैसेज आ जाएगा। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है 3 मंथ के अंदर अंदर होता है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ठीक है, चलिए ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।